जय श्री हरि। हे भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। अध्याय 1, 2। एक ऐसा महीना जो भक्ति, दीप और प्रकाश का प्रतीक है। आइए जाने कैसे इस मास में एक दीपक, एक श्लोक और एक सच्चा मनुष्य ईश्वर के अत्यंत प्रिय बन जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैलने लगा था, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। मनुष्य अपने कर्तव्य, धर्म और भक्ति से विमुख हो गया था। न तो यज्ञ होते थे, न दान, न तप, न ही भक्ति। हर दिशा में केवल अज्ञान और असत्य का अंधकार छाया था। तब सभी देवता ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से बोले, हे जगत पिता, अब इस सृष्टि का उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और फिर सभी को लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। ब्रह्मा, शिव और सभी देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मनुष्य अपने मार्ग से भटक चुका है। कृपा कर बताइए कि ऐसा कौन सा मार्ग हो जिससे वह पुनः धर्म, तप और भक्ति की ओर लौट सके। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मा, हे महादेव और हे देवगण, जब जब धर्म का पतन होता है, तब तब मैं उसका पुनरुत्थान करता हूं। इस बार मैं एक ऐसा काल दूंगा जो स्वयं में पवित्रता का प्रतीक होगा, जिसका हर दिन पुण्यदायक होगा और जिसका हर क्षण मोक्षदायक होगा। वह काल होगा कार्तिक मास। ये सुनते ही देवता चकित रह गए। भगवान विष्णु आगे बोले, कार्तिक मास वह महीना है जिसमें किया गया हर शुभ कार्य अनेक गुना फल देता है। इस मास में किया गया स्नान, दीपदान, जप, व्रत और दान मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है। यह महीना मेरे हृदय के समान है, क्योंकि इसमें प्रकाश और भक्ति दोनों का संगम होता है। भगवान के मुख से यह सुनकर देवता आनंद से भर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, ये वरदान तो सृष्टि के लिए अमृत के समान है। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, हे महादेव, इस माह में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, तुलसी का पूजन करेगा और दीपदान करेगा, वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। यह मास हर आत्मा में दिव्यता जगाता है। यह कहते हुए भगवान विष्णु ने एक तेजस्वी ज्योति प्रकट की और कहा, इस ज्योति का नाम होगा कार्तिक दीप। यह दीप जहां जलेगा, वहां मेरा निवास होगा। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र नारद को दिया। नारद मुनि वीणा लेकर स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उतरे और हर दिशा में यह संदेश फैलाने लगे, हे मनुष्यों, तुम जो दुहक, अंधकार और मोह में डूबे हो, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। कार्तिक मास का आगमन हो चुका है। एक दीप जलाओ, एक नाम जपो, एक पुण्य कार्य करो, यही तुम्हें विष्णु धाम तक ले जाएगा। नारद मुनि का यह संदेश सुनकर कई भक्तों के जीवन में परिवर्तन आया। उनमें से एक निर्धन ब्राह्मण था, जो अपने परिवार सहित बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसने सुना कि कार्तिक मास में यदि कोई श्रद्धा से दीप जलाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के पास न तो घी था, न तेल, न ही सुंदर दीपक, पर उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा थी। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, पर मेरी भावना सच्ची है। ये दीप मेरे हृदय का प्रकाश है। उसने वह दीप अपने झोपड़े के सामने रख दिया। रात्रि में वह दीप टिमटिमा रहा था, पर उसकी ज्योति स्वर्ग तक जा पहुंची। देवगण बोले, यह दीप नहीं, एक आत्मा की भक्ति जल रही है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, इस ब्राह्मण के घर का यह दीप मेरे लोक तक प्रकाश देगा। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन किया। प्रभु ने कहा, हे भक्त, तुम्हारा दीप मेरी शरण में पहुंचा है। अगले जन्म में तुम्हें सुख, धन और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सचमुच उसके जीवन में सब बदल गया। उसके घर में आनंद और समृद्धि आने लगी। उस दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक मास में दीप जलाना केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की आराधना है। धीरे धीरे कार्तिक दीपदान का प्रभाव पूरे भारत में फैल गया। हर नगर, हर ग्राम, हर मंदिर में दीपों की पंक्तियां सजने लगीं। यह दृश्य इतना मनोहर था कि देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। तभी एक और कथा प्रसिद्ध हुई, राजा रुक्मांगद की। राजा रुक्मांगद अपने धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जब कार्तिक मास आया तो उसने अपने राज्य में घोषणा की, कोई भी घर
अंधकारमय न रहे। हर द्वार, हर मंदिर, हर मार्ग पर दीप जलाया जाए। राज्य के हर नागरिक ने आदेश का पालन किया। रात भर दीपों की पंक्तियां ऐसे जगमगा उठी जैसे धरती पर तारों का समुद्र उतर आया हो। देवता उस प्रकाश से अभिभूत हो गए। आकाशवाणी हुई, हे रुक्मांगद, तेरे राज्य में जब तक दीप जलते रहेंगे तब तक यहां अंधकार नहीं रहेगा। राजा ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभो, यह दीप केवल प्रकाश का नहीं बल्कि आपकी कृपा का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, हे राजन, जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा से दीपदान करेगा वह पाप मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करेगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, दीपक का प्रकाश केवल बाहरी अंधकार को नहीं मिटाता, वह भीतर के अज्ञान को भी दूर करता है। जो व्यक्ति दीपदान करता है वह अपने भीतर के तमस को जलाता है। तब से कार्तिक मास में दीपदान, स्नान, तुलसी पूजन और हरिनाम जप की परंपरा चल पड़ी। लोग भोर में गंगा, यमुना, सरयू या अपने निकट की पवित्र नदी में स्नान करने लगे। संध्या समय तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। मंदिरों में आरती, भजन, कथा और संकीर्तन का वातावरण फैल गया। हर दिशा में भक्ति का प्रकाश झिलमिलाने लगा। भक्तों का विश्वास था कि इस मास में एक भी पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे कोई एक तुलसी पत्र चढ़ाए या एक दीप जलाए, उसका फल अनंत गुना मिलता है। भक्ति का यह प्रकाश इतना दिव्य था कि मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता था। पुराणों में कहा गया है, कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रभु का नाम स्मरण करता है वह सभी लोगों का फल पा लेता है। जो दीप जलाता है वह अज्ञान रूपी रात को समाप्त कर देता है। जो दान करता है वह अपने जीवन को सफल बना देता है। और इस प्रकार कार्तिक मास केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक आत्मिक साधना बन गया। यह महीना हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति साधनों से नहीं, भावना से होती है। जिसके पास श्रद्धा है वही सच्चा दीपक है। हर दीप में भगवान का प्रकाश है, हर लौ में आत्मा का तेज है और हर भक्ति में प्रभु की मुस्कान है। जब यह मास समाप्त होता है तो मनुष्य के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। अंधकार मिट जाता है और भीतर प्रकाश का जन्म होता है। इसीलिए कहा गया है, कार्तिक मास भक्ति का अमृत है, जो पी ले वह जीवन भर प्रकाशित रहता है। और इस तरह अध्याय 1 और 2 समाप्त होते हैं, जहां भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की स्थापना की और दीपदान के माध्यम से भक्ति का संदेश फैलाया। हर युग में, हर काल में यह मास हमें यही याद दिलाता है कि एक छोटा दीप भी यदि सच्चे मन से जले तो वह स्वयं ईश्वर तक पहुंच जाता है। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का यह महात्म्य हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का प्रकाश हमारे भीतर है। अगर आप इसके अन्य सभी अध्याय का श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री विष्णु।